नमस्कार, मैं पारदर्शी विकास न्यूज़ से। आज आप देख रहे हैं डॉक्टर आपके द्वार की 7वीं कड़ी। आज हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे, न्यूरो डेवलपमेंट विशेषज्ञ, प्रमुख रूप से शारीरिक और मानसिक रोगों की रोगों के विशेषज्ञ हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका पारदर्शी विकास न्यूज़ में। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपका है ये न्यूरो विशेषज्ञ का डेवलपमेंट का बच्चों का, जैसे कि जानकारी है कि बच्चों को जो विकास जिसकी वजह से बोल नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे कारण जिससे माता पिता ये मान के चलते हैं कि अब ये बोलेगा, साल भर बाद बोला, 2 साल बाद बोलेगा, 3 साल बाद बोलेगा, कभी कभी वो डेवलप नहीं कर पाता, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब क्या है, जो कैसे क्यों होता है, किन कारणों से ये समस्याएं आती हैं? मैं बताता हूँ आपको। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपिस्ट हूँ। शारीरिक और मानसिक रूप से जो बच्चे प्रभावित होते हैं उनका मैं रिहेबिलिटेशन करता हूँ। पिछले 26 वर्षों से आपके कानपुर शहर में मैं इन्हीं बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। वर्तमान में मेरे 3 सेंटर्स हैं। लगभग 150 के आसपास बच्चे डेली ओपीडी चलती है बच्चों की। और रही बात शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है इस समय, उसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल मीन्स होता है ब्रेन, पाल्सी मीन्स प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम। अब ब्रेन की प्रॉब्लम के अंतर्गत कई सारी गतिविधियां आती हैं। शारीरिक आती है, जैसे बच्चे के चलने फिरने में दिक्कत होती है, बच्चे के बोलने में दिक्कत आती है, बच्चा झटके भी आने लगते हैं उसको। तो इस तरह से बच्चों को समझने में भी देरी होती है, इसकी भी कमी होती है। तो सेरेब्रल पाल्सी के अंतर्गत कई सारी डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो बच्चों के देरी से होते हैं। और रही बात इनको पहचाने कैसे, सबसे बड़ी बात है कि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे को समस्या है, तब तक हम इलाज कैसे कराएंगे। तो शारीरिक विकलांगता में जैसे सेरेब्रल पाल्सी की बात कर लें हम लोग, तो सेरेब्रल पाल्सी की पहचान हम कैसे करें, आम आदमी कैसे पहचान करे मेरे बच्चे को समस्या है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है वो सब कुछ खाना पीना ऑक्सीजन सब माँ से लेता है। जैसे वो धरती पे जन्म लेता है सबसे पहले उसको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, बच्चा पैदा होते ही तुरंत रोता है। तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तुरंत नहीं रोया तो न रोने की वजह से उसको तुरंत जो है इमीडिएट आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जितनी देर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली ओटी से लेके आईसीयू के बीच जाने में, उतनी देर चूंकि बच्चे ने रोया नहीं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, उतनी देर बच्चे का ब्रेन डैमेज हो गया। वाह क्या बात है। तो उसकी डैमेज की वजह से बच्चा आईसीयू में गया, डिस्चार्ज होकर सब कुछ घर भी आ गया, लेकिन माँ बाप को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे को समस्या है। तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही नहीं रोया, तो माँ बाप को ये जागरूक होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास का माइलस्टोन देखते रहें। जैसे माइलस्टोन कैसे चेक करेंगे, जैसे बच्चा 2 महीने शुरू में ही बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे माँ का दूध सक करता है। अगर वो दूध नहीं सक कर रहा, फिर 2 महीने के बाद बच्चा गर्दन संभालता है। गर्दन संभालने के बाद बच्चा हाथ से काम करता है। 3 से 4 महीने में बच्चा पलटता है, रोलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद पैर टेबल खिसकता है, फिर क्रॉलिंग करता है, नीलिंग करता है, हाफ नीलिंग, फिर स्टैंडिंग वॉकिंग। यही माइलस्टोन पेरेंट्स को देखना है कि अगर मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया, गर्दन नहीं संभाल रहा, 8 महीने का बैठ नहीं पा रहा, फिर वहाँ सोचने वाली बात होती है कि हमें करना क्या है। अगर ये पता लग गया कि मेरे बच्चे का माइलस्टोन या शारीरिक विकास मानसिक विकास देर से चल रहा है, हमें सबसे पहले किसी अच्छे विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए या चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि सर मेरे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब देखेंगे, हो सकता है उसके लिए एमआरआई कराएं, क्योंकि एमआरआई हमारे ब्रेन की एक ऐसी जांच होती है जिससे पता लग जाता है कि हमारे ब्रेन में कहाँ कहाँ दिक्कत आई है, किस लेवल पर दिक्कत है। और सेरेब्रल पाल्सी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक प्लस भी मानिए निगेटिव भी मानिए कि ये प्रॉब्लम, जैसे बच्चे का ब्रेन जितना डैमेज हुआ वो ना 19 होना है ना 20 होना है, वो जितना है उतना है। ऐसा नहीं बच्चा बड़ा होगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अच्छा, उस प्रॉब्लम की वजह से
जो समस्या आ गई बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में देरी, उसके लिए विशेषज्ञ बच्चों का जो रिहैब सेंटर, यहाँ भी पेरेंट्स को जानना चाहिए। जिससे डॉक्टर साहब लोग लिख देते हैं एडवाइस फिजियोथेरेपी। तो जो नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको बच्चों की फिजियोथेरेपी का विशेष ज्ञान नहीं होता। वो सिर्फ 35-40 मिनट की जनरल मूवमेंट करा के बच्चों को छोड़ देते हैं। अब मैं बात करूंगा इसके इलाज की। इलाज में सबसे बड़ी बात है सेरेब्रल पाल्सी में न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी एक टेक्निक होती है, जो कि मैंने न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी कोर्स किया है। प्रोफेसर केरेन कुरुस्का 2011 में इंडिया आई थी जर्मनी से जी। तो उनके अंडर मैंने कोर्स किया था न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी। उस टेक्निक्स में क्या होता है, उस टेक्निक में हम लोग बच्चे का मूवमेंट के साथ साथ बच्चे के माइलस्टोन का, जैसे बच्चा हेड कंट्रोल नहीं कर रहा तो हेड कंट्रोल की ढेर सारी एक्सरसाइज है 10-12 जी। बच्चा बैठ नहीं रहा उसकी ढेर सारी एक्सरसाइज है। तो हम लोग एक एक गोल बना करके उस एनडीटी टेक्निक के द्वारा हम बच्चों पे एक एक गोल पे काम करते हैं। एनडीटी टेक्निक में क्या होता है कि बच्चों की जो थेरेपी का सेशन होता है वो 2 से 2.5 घंटे का होता है एक बार का, और दिन में इसको 2 बार करना चाहिए। एक बार वो किसी सेंटर में जाके अच्छे से करें, दोबारा पेरेंट्स खुद सीखें और बच्चे को शाम को करें। और इन बच्चों को अगर सही करना है तो सबसे पहले पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स ये ना सोचे कि बस डॉक्टर साहब के यहाँ गए और बच्चा मेरा सही हो गया। बच्चा मेरे पास 2 घंटे के लिए आता है, आपके पास 22 घंटे रहता है। आपको जानना जरूरी है कि मेरे बच्चे को किस तरह बैठाना है, क्या पोस्चर में रखना है, हमारे बच्चे का विकास कहाँ से देरी चल रहा है, जो हम सिखा रहे हैं उसको प्रॉपर घर पे होना चाहिए। ये हो गई सेरेब्रल पाल्सी की बात। सेरेब्रल पाल्सी के पेरेंट्स से मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया बताया कि पेरेंट्स को इस तरह से देखभाल करनी चाहिए या इन चीज़ों पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो क्या ये जो अभी आपने बताया कि ब्रेन डैमेज हो जाता है, तो जो ब्रेन डैमेज होता है वो रिकवर हो सकता है अथवा नहीं? नहीं, ब्रेन जो डैमेज हो गया उसके दुनिया में कोई इलाज नहीं कि हम लोग रिकवर कर सके। अच्छा, वो डैमेज होने की वजह से उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट डिले हो गया, उसका इलाज हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, जो डिले हो गया उसका इलाज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जितना डैमेज हो गया उसको कोई रिकवर नहीं कर सकता। वो रिकवर नहीं कर, उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि ब्रेन कितना डैमेज है। इससे ब्रेन में अलग अलग पार्ट है, चलने का अलग है, समझने का अलग है, बोलने का अलग है, देखने का अलग है, तो अलग अलग पार्ट है। ये एमआरआई में आ जाता है कि हमारे बच्चे का कौन सा पार्ट डैमेज है। अच्छा जी, चलने वाला पार्ट डैमेज है या बोलने वाला। कभी कभी ये होता है कि बच्चों को चलने की समस्या ज़्यादा है, बोलने की समस्या नहीं जी। तो बच्चे की नॉर्मल एनडीटी टेक्निक से थेरेपी करा करके उसको अपने आप बच्चा बोलने लगता है। अभी तक 26 सालों करियर मैंने 10,000 के आसपास बच्चों को सही किया है। और पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि निराश न हो। अगर आप अच्छे से लगन लगा के अपने डॉक्टर से टच में रहते हुए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कराएंगे तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कम से कम मेरे बच्चे होंगे 10,000 में 150-200 बच्चे ऐसे हैं, कोई टीचर है, कोई बैंक में मैनेजर है, और एक हमारी बच्ची कानपुर की है, नुपुर चौहान जी, ये गांधीग्राम में रहती है जी। वो केबीसी में भाग लिया था और 12.5 लाख रुपए जीत के आई थी। अच्छा, तो उसका भी ब्रेन डैमेज था? हाँ, ब्रेन डैमेज था। आज भी वो पूरी तरह से चल नहीं पाती है। अच्छा, चलने में उसकी इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन दिमाग उसका इतना तेज है कि वो 12.5 लाख जीत के आई केबीसी में। आज अपना इंडिपेंडेंट कोचिंग चला रही है, घर में ही बैठ के लोग आते हैं उसके यहाँ पढ़ते हैं। तो पेरेंट्स निराश ना हो, उसके लिए हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए कि मेरा बच्चा सही है, मैं अपने बच्चे को सही करूँ। ये पेरेंट्स के मन में होना चाहिए। अब रही बात दूसरी दिव्यांगता की, जो आजकल हमारे समाज में मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसके लिए है, उसका नाम है ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में ये होता है कि बच्चा शारीरिक रूप से पूरी तरह सही होता है। इसको देख के आप नहीं कह सकते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम है। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, और मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या होती है ऑटिज्म में कि कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन 2 पार्ट होते हैं। बच्चा आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा, बच्चा आपसे सोशल नहीं होगा। 50 लोग बैठे रहेंगे, वो एक कोई खिलौना ले लेगा, अपने में खिलौने में ऐसे ऐसे करके मस्त रहेगा, उससे कुछ नहीं पता अगल बगल क्या हो रहा है। उसको जो अपनी जरूरत होगी, मुझे इससे कुछ काम है, तो आपके पास आ जाएगा, नहीं तो अपने आप में मस्त रहेगा। तो ऑटिज्म में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स को पता है तो मेरे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, उस चीज़ को छुपाते हैं कि फला का बच्चा 3 साल में बोला था, मेरा बच्चा भी इतने साल में बोलेगा।
जो 2 साल का समय आपने गंवा दिया, जी जब बच्चे के मन में जो बातें हैं आपसे नहीं कह पा रहा, जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या होगा, इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगी। जी तो जब बच्चा 3 साल का हो गया, आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया उसका, तो उसके अंदर बोल न पाने की वजह से, अपनी बातें आपके सामने न रखने की वजह से उसके अंदर इरिटेशन आती है, उसके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर होने लगता है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि ऑटिज्म के बारे में जागरूक हूँ। अगर आपका बच्चा 9 से 10 महीने का हो गया है या 1 साल का हो गया है, चलने फिरने लगा, सब कुछ ठीक है, ऑटिज्म में सबसे बड़ी पहचान होती है बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता। जी फिजिकली पूरी तरह ठीक होगा लेकिन आई कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है 1 साल होने पे, जी तो आप तुरंत चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट या किसी न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जा करके बच्चे का एक प्रॉपर असेसमेंट होता है। असेसमेंट करने के बाद पता लगता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म में किस लेवल की प्रॉब्लम है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। जी जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कि हमारे पास जो बच्चे माइल्ड स्टेज में आ गए हैं जी और उनकी हमने 1 से 1.5 साल रिहैब कर दिया है जी प्रॉपर पेरेंट्स के सपोर्ट से, तो बच्चे नॉर्मल स्कूल गए हैं, बाकायदे अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं। अच्छा ये मेरा अभी तक का ऑटिज्म में एक्सपीरियंस है। सबसे पहले वही बात कहूँगा, अर्ली इंटरवेंशन, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी हो चाहे वो ऑटिज्म में, दोनों में अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी बच्चे की पहचान हो जाए कि बच्चे की समस्या क्या है, और उतनी जल्दी बच्चे का इलाज भी शुरू हो जाना चाहिए, तो बच्चा पूरी तरह अच्छा ऑटिज्म में वो रिकवर कर सकता है, ऑटिज्म रिकवर कर सकते रिकवर कर सकता है। जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे इसी आपके विषय को लेते हुए ही कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मैं आपके सामने उनको रखना चाहता हूँ। हाँ रखिए। ठीक है, तो एक हमारे ये हैं आलोक भटनागर, हाँ इनका बेटा है शुभ, उम्र उसकी 10 वर्ष है। संभवतः आपसे वार्ता के अनुसार पता लग रहा है कि शायद उसे ऑटिज्म में ही प्रॉब्लम है। शुभ आगे क्या लिखते हैं? भटनागर, शुभ आलोक भटनागर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको सारी चीजें जैसे भी आपने बोला वो सब कुछ ठीक है, यानी उसका ब्रेन भी ठीक है, बात भी प्रॉपर करता है, बात भी प्रॉपर करता है, यानी वो स्वयं में इंटरेक्ट किसी से नहीं होता है, लेकिन जब उसे कोई नीड होती है तो वो अपनी जरूरत पे आता है और अपनी जरूरतें पूरी कराता है। और वैसे वो किसी न किसी गेम को लेकर के किसी न किसी उसमें रहता है, अपना एंगेज रहता है। और शब्द बोलने में उसे बेसिकली प्रॉब्लम होती है। अभी वो जैसा उन्होंने बताया कि वो 2 वर्ड के शब्द को बोल लेता है। अच्छा 2 वर्ड जैसे बाबा, नाना, नानी, है ना, नानी भी बोल लेता है, मम्मी, इस तरह के वर्ड बोल लेता है। आगे उसको क्या किया जाए, क्या वो इसकी क्या पोजीशन, इसको क्या करना चाहिए जिससे कि ये प्रॉपर बोलने लगे और अपने सिस्टम में आ जाए? सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस क्लियर करनी पड़ेगी जी, कि इसको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मानसिक जी दिव्यांगता में कई प्रॉब्लम आती है। ऑटिज्म के साथ साथ ADHD होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो मुझे उस सबसे पहले उसकी बर्थ हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर पेरेंट्स से बात हो जाए तो बर्थ हिस्ट्री लेकर के, तो बर्थ हिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसकी बर्थ हिस्ट्री लेने के बाद प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ऑटिज्म 10 साल का बच्चा है तो बहुत अनकंट्रोल्ड होगा। उसको 10 साल का ऑटिज्म बच्चे का ट्रीटमेंट आपने नहीं लिया है तो उसको घर में ट्रीटमेंट तो उन्होंने मुझे बताया है कि ट्रीटमेंट तो उन्होंने बहुत जगह से कराया है और पहले वो इतना भी नहीं बोल पाता था, लेकिन अब वो इतना बोलने लगा है। ये तो उसको हम ऑटिज्म ऐसे, और ब्रेन बिल्कुल क्लियर, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी बात समझता है, सारे एटीट्यूड भी प्रॉपर करता है और बिहेव भी प्रॉपर करता है, प्रॉपर नॉर्मल बच्चों की तरह कर रहा है, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता है। और स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? स्कूल का एडमिशन अब उनको शायद कराना भी कराया नहीं है। अच्छा जी। तो उनको सबसे पहले डायग्नोसिस ही क्लियर करनी पड़ेगी। जो मुझे लगता है, जब आप बता रहे ADL अपने काम सारे कर लेता है, खाना पीना, हाँ सारे काम करता है। फिर केवल इसको अगर बर्थ हिस्ट्री हम ले लेते हैं, बर्थ हिस्ट्री में अगर कोई सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम नहीं आती है उनकी जी, या MRI वगैरह कराया है, जरूर कराए होंगे। हाँ, ये उनसे बात के वो सुन रहे हैं, आपके साथ हैं और
बाकी जो चीज़ है वो फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ, तो जब डायग्नोसिस मेरे ख्याल से अगर उसको एमआरआई सब कुछ नॉर्मल है, जी तो अगर केवल स्पीच की समस्या है तो स्पीच में कभी कभी केवल मिस आर्टिकुलेशन एक होता है। जी बच्चा पूरी तरह सही है शारीरिक मानसिक रूप से, कुछ वर्ड नहीं बोल रहा है, तो उसको हम लोग मिस आर्टिकुलेशन बोलते हैं। अच्छा तो उसकी 6 महीने के आसपास स्पीच थेरेपी करानी पड़ेगी अच्छा और प्रॉपर अच्छा हो जाएगा। सबसे जल्दी बच्चा अगर एबनॉर्मल कोई बिहेवियर नहीं कर रहा है जी तो उसको जो है नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए। अच्छा आसपास जो स्कूल हो जी वहाँ उनको स्कूल भेजें, बच्चा सोशल हो जी। और आगे डेवलप करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है आया है। उनके बेटे का नाम रुद्र है, उम्र उसकी 3 साल है, अभी भी उसकी गर्दन झुकी रहती है, बैठ नहीं पाता, एबनॉर्मल वाला जो है बैठ नहीं पाता है, और आवाज भी उसकी प्रॉपर नहीं निकलती है। अच्छा, आवाज कहाँ जब बच्चे का अभी हेड कंट्रोल ही नहीं है। जी आप सोचिए बच्चा 3 साल का हो गया, अभी वो गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, अभी वो 3 महीने 4 महीने वाला भी माइलस्टोन कवर नहीं कर रहा है। जी स्पीच बच्चा तब तो बोलता है जब वो बैठना हो, बैठने लायक हो जाए, तभी गर्दन ही नहीं संभाल रहा हो। कहीं फिजियोथेरेपी या कुछ करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। जी और अगर कानपुर में है तो मुझसे संपर्क करें। फाइनेंशियली पुअर रहूँगा तो मैं निःशुल्क करूँगा, कोई पैसा नहीं लूँगा। मेरे 3 सेंटर है, तीनों सेंटर में मैंने जो भी फाइनेंशियली पुअर बच्चा है मैं 1 रुपया फीस नहीं लेता हूँ, निःशुल्क काम करता हूँ। इवन कि उनके जो गेटर्स एफओ भी लगते हैं वो भी मैं अपनी तरफ से बनवाता हूँ। समाज में कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो कि हमारे बच्चों की मदद करते हैं, तो बेशक आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं उनका निःशुल्क पूरा इलाज करूँगा। अगर फाइनेंशियली पुअर है तो इमीडिएट इनकी प्रॉपर थेरेपी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा 3 साल का हो गया और अभी 3 महीने का माइलस्टोन नहीं कवर किया। हाँ, उस स्थिति से बहुत पीछे है। बहुत पीछे है, ये 2.5 साल पीछे चल रहा है। तो ये था आज का ये हमारे डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे जी की सलाह। और जिस अगर हम सलाह की बात करें तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है, और बताया है कि माता पिता को भी जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर के उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। शुरू में जो हम गलतियां करते हैं उन गलतियों का परिणाम हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। हमारे डॉक्टर साहब का कहना है ये है कि ऐसे बच्चों की हम निरंतर सेवा करते आ रहे हैं, और मेरा ध्येय है कि हम निरंतर इसकी सेवा करते रहेंगे। उनका कहना ये है कि अगर इस प्रकार के बच्चे आते हैं और यदि उनके माता पिता धन से अभाव में रहते हैं, उनके पास धन नहीं होता है, ऐसे बच्चों को निःशुल्क भी सेवाएं प्रदान करते हैं। जो भी उनको आवश्यक मेडिसिन वगैरह होती वो भी वो अपने पास से प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो शुरुआत की है डॉक्टर आपके द्वारा, ये बहुत अच्छी सोच है। इससे समाज भी जागरूक होगा और हमारा समाज जितना स्वस्थ रहेगा उतना हमारा देश मजबूत होगा। धन्यवाद। थैंक यू।